हेलो दोस्तों, जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रेटेजी के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी और अदर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद रख दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार है कब से दिया जाता था? तो इसका स्टार्ट है 1991-92 से स्टार्ट कर दिया गया था। पहले खिलाड़ी कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। ये खिलाड़ी किसके थे? तो ये शतरंज के खिलाड़ी थे। क्या खेलते थे? शतरंज। ठीक है। और इसमें राशि कितनी दी जाती थी? तो 7.5 लाख पहले दी जाती थी, अब 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है। अब ये जीतने वाले जो भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाएंगे उनको 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार राशि पहले कितना था? पहले 5 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये कितने वर्ष में जारी की जाती है? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। ठीक है। तो केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ पर है? कटक। कटक है। कटक किस नदी किनारे पर है? तो महानदी। महानदी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है ना। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यह मनीला में है। ठीक है। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीस्तीन में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो शरद कमल एक खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किससे है? ये पूछा जा सकता है। तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य एवं कृषि कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम इटली में है ना। रोम जो इटली है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। किससे? टाइबर नदी के किनारे होता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो आपसे पूछा जाए विश्व खाद्य प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम है। ठीक है। रोम इटली की कैपिटल है। यूएनओ का कैपिटल पूछ यूएनओ का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि डैन्यूब नदी पर बसा हुआ। ठीक है। पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है? वारसा है। कहाँ पे है? वारसा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। भाग किस में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक। तो आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40, ठीक है, किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 44 क्या है? 44 किससे संबंधित है? तो 44 जो है संबंधित है समान संहिता से। किससे? समान सिविल संहिता है। ठीक है। भारत में केवल एक राज्य में अभी तक समान सिविल संहिता लागू की गई है। वो राज्य कौन सा है? पहला राज्य गोवा है। ठीक है। तो आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक। तो 48 आर्टिकल 47 जो है मद्य निषेध से संबंधित है। सोवियत संघ जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जो कि रूस है। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है? वाइमर
का संविधान, जो इसमें आपातकाल संबंधी जो भी है, आपात 3 प्रकार के होते हैं, उससे संबंधित जो भी है वो वाइमर यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मतलब जो है राज्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया है, उसका उसका उल्लेख किस में किया है? आर्टिकल 50 में किया गया है। ठीक, आगे देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ये फैक्ट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूपी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डे और नाइट बराबर होते हैं। ठीक, इसी दिन इसे विषुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव भी कहते हैं। ठीक, आइए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ओजोन परत संरक्षण है किस मंडल में है? तो ये समताप मंडल में है। किसमें? समताप मंडल में है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान, ये सब होता है। ये जो ओजोन परत है, ये क्या होता है? बैगनी जो किरणें होती हैं रोकने का कार्य करती हैं। ठीक है, और शीतक में पाया जाता है क्या? एसी और कूलर में शीतलक पाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर है ना 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पे? कनाडा में हुआ था, जो किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, ये फैक्ट है। ठीक, राम साइट, ठीक है, राम साइट मतलब क्या होता है? रामसर साइट यानी दलदली भूमि होता है, इस संरक्षण होता है। ठीक है, तो रामसर साइट जो होता है, ये कन्वेंशन हुआ था 1971 को, 2 फरवरी, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कन्वेंशन जो है ईरान में हुआ था। कहाँ पे? ईरान में हुआ था। ठीक, उसके बाद इसको लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 1975 में पूरे विश्व में लागू कर दिया गया था। 2 फरवरी 1975, ठीक है, ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भारत में कब लागू किया गया था? 1 फरवरी 1981 को, 1981 को सबसे पहले भारत में लागू किया गया है। ठीक, तो भारत में सबसे पहला रामसर साइट जो उसको मिला था, क्या कौन सा था? चिल्का झील था। ठीक है, बैलिसा तोस्कर झील था। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितनी रामसर साइट है? भारत में कितनी रामसर साइट है? तो आप कितने बताएंगे? वर्तमान समय में 75 है। कितने हैं? 75 है। ठीक, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा इस समय 14 है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? तो इस समय उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है। ठीक है, तो इसमें सूर सरोवर झील जो है, जिसे कीथम झील भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। इसे सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? नागौर में, राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ये कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। कि जो बलवंत राय मेहता की समिति पे त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है। कुल टोटल कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। ठीक, इतने क्वेश्चन जो है पंचायती राज से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है 2000 की नोट, 2000 की नोट पर किसका चिन्ह दिया गया है? तो मंगलयान का। किसका है? मंगलयान को। मंगलयान को किस सैटेलाइट से भेजा गया था? PSLV C25 से भेजा गया था। ठीक है, 500 नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो लाल किला का बना हुआ है। ठीक, 200 की नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? सांची का स्तूप, जो कि MP में है। ठीक, 100 रुपये की नोट पर रानी की वाव, ठीक, चित्र बना हुआ है।
50 रुपये की नोट पे हम्पी का चित्र बना हुआ है। 20 रुपये की नोट पर एलोरा का गुफा है। ठीक है। 10 रुपये की नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ये फैक्ट है, आपको 1 नंबर दिला सकता है। यहाँ से 1 नंबर जरूर क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता एक्ट कब का है ना। जैव विविधता एक्ट जो है ये 2002 का है। कब का है? 2002 का है। ठीक। तो किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। क्या होता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत जो है टोटल विश्व का 8%, टोटल विश्व का 8% जैव विविधता यहाँ पे पाया जाता है। ठीक। ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो कि मोस्ट फैक्ट है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल भी था। ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ठीक। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हसरत मोहानी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। शिक्षा मंत्री भी पूछा जा सकता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये भी पूछा जा सकता है। अब तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, है ना। पीएम जी होते हैं। ठीक। ओके। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। ठीक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसे जीवी मावलंकर बोला जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंकर। ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कब इनको मिला था? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक। ओके। आइए आप लोगों को कुछ फैक्ट बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए, प्रमुख खेल हैं उनके खिलाड़ियों की संख्या मैं बताता हूँ। तो बेसबॉल है। ठीक है। एक खेल है बेसबॉल। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो 9 होते हैं। ठीक। रग्बी फुटबॉल होता है। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कितने संख्या होते हैं खिलाड़ियों को? 15 होते हैं। ठीक है। पोलो गेम है। क्या है? पोलो है। ठीक। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो एक होता है। क्या होता है? वाटर पोलो होता है। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो है ना, एक गेम होता है खो खो। ठीक है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में टोटल उनकी संख्या 9 होती है। कबड्डी में कितने होते हैं? ठीक है। कबड्डी में कितने होते हैं? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक। और पूछा जा सकता है आप लोगों से
जैसे हॉकी पूछ ले, क्या होता है हॉकी, ठीक, हॉकी, फुटबॉल, ठीक, क्रिकेट, तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक। नेट बॉल में कितनी होती हैं, है ना, नेट बॉल में 7 होते हैं, कितने, 7 होती है संख्या। टेबल टेनिस और टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी का हो सकता है गेम, ठीक। बास्केटबॉल गेम होता है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।